नीरेंद्र, ये जब तक ये चीजें नहीं आई थी सामने, इस पर बातचीत नहीं हो रही थी कि जो कुछ हो रहा है वो कितना सही है कितना गलत है, इस पूरी बहस को दरकिनार कर दिया गया था। तब तक बीजेपी बहुत 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 आक्रामक थी। मतलब आप एक शब्द राम मंदिर के बारे में कहिए और पूरी सेना टूट पड़ती थी, आईटी सेल टूट पड़ती थी। अब स्थिति ये बदल गई है कि बीजेपी के पास जो प्रश्न शंकराचार्य उठा रहे हैं उनके जवाब नहीं, एक भी जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जा पा रहा है। ये स्थिति बीजेपी को कहां खड़ी कर रही है? मुझे लगता है और आप सब जानते हैं कि ये जो राम मंदिर का जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो पॉलिटिकल है। और राम के नाम पर राम मंदिर जो बना है, भले सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना है, अनुमति से बना है, उसका क्रेडिट तो पूरा बीजेपी के पास है, इसमें कोई शंका भी नहीं है। तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेके राम मंदिर निर्माण तक का सारा क्रेडिट अगर बीजेपी के पास है, तो जब तक ये राम मंदिर रहेगा, मेरे ख्याल अगले कुछ साल तक, तब तक जो भी राम मंदिर जाएंगे वो जानते हैं कि बीजेपी भी लाई है, वीएचपी लाए हैं, बजरंग दल लाए हैं। तो मुझे लगता है शंकराचार्य जो है, माने आप एक किसी को एक ऐसी स्थिति में डाल दे कि उनका जवाब ना हो, ये अलग बात है, लेकिन लाजवाब होना जो है हमेशा हार नहीं होता। कई बार लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन उसका जो असर है, पॉलिटिकल असर, आम जनता को शंकराचार्य से मतलब नहीं है। मेरी समझ से आम जनता को शंकराचार्य से मतलब नहीं है। शंकराचार्य अपना जो पीठ होती है, अपना जो मठ होते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं। अधिकतर जो असर होता है वह लोकल पंडित का पुजारी हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको तो नियम पते हैं, कोई कुछ जानकारी नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है कि बीजेपी ने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया था, बीजेपी के कारण से, बीजेपी ने विध्वंस बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, और बीजेपी के कारण या मोदी के कारण आज, या आडवाणी के कारण आज राम मंदिर अयोध्या में है। तो जो जनता वोट डालने जाएगी, मैं पॉलिटिकल आधार पर कह रहा हूं, जो जनता वोट डालने जाएगी उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शंकराचार्य क्या कहते हैं, या जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, या जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो धर्मानुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर है, हम भी कभी ना कभी जा पाएंगे। तो इसीलिए बीजेपी का जो मकसद था, और जो निश्चित रूप से अगर एक पार्टी आरक्षण के नाम पे आती है, वो आरक्षण करती है, तो आरक्षण क्रेडिट उसी को मिलेगा। तो जो पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे आई है, आज भी हिंदुत्व की बात करती है, कल भी हिंदुत्व की बात करती है, तो जो हिंदुत्ववादी वोटर है वो तो निश्चित रूप से उसके साथ जाएगा। तो मेरी समझ ये है कि शंकराचार्य कोई कुछ भी बोल दे, भाई नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सारे लोग जानते हैं। पत्नी को छोड़ना एक तरह का अपराध है, उसको आप अकेले छोड़ दे, त्याग अपराध है। उसके बावजूद 40% वोट मिल रहा है ना उनको इस देश में। इस देश में उन सारे लोग जिनके पति पत्नी है, दंपति है, बेटी है, बहू है, सब है, वो दे रहे हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उनको इससे फर्क पड़ रहा है कि मोदी जी, जो वो मानते हैं कि मोदी जी ने देश के लिए, हमारे लिए ये काम किए, हमारे लिए घर बनाया, कुछ भी किया जो उनको लग रहा है, सोकोड लग रहा है, या देश का विकास किया, तो उनको मोदी जी ने मुझे जो दिया उसके कारण वो मोदी के ऋणी है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर में धर्मानुसार हो रहा है या कर्मकांड, उनको तो कर्मकांड का एबीसी भी नहीं पता होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों से बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन को कोई असर पड़ेगा, उसके वोट में कोई कमी आएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।